छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन साधारण था। मिट्टी के घर में बीवी गौरी, 2 बच्चे बिटू और पिंकी और 2 बैल जिनके सहारे वह खेती करता। हरिराम मेहनती था, ईमानदार था। लेकिन एक समस्या थी, वह हर समय अपनी तुलना अपने पड़ोसी सुखलाल से करता था। सुखलाल के पास ट्रैक्टर था, पक्का घर था, टीवी था और गांव में उसकी इज्जत भी खूब थी। हरिराम जब भी अपने घर में बैठता उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। सुखलाल के पास सब कुछ है और मैं आज भी मिट्टी के घर में जी रहा हूँ, वह अक्सर सोचता। गौरी समझाती, हरिराम तुम्हारे पास जो है उसमें संतोष करो। हमारे बच्चे खुश हैं, पेट भर खाना है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन हरिराम के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती, सुखलाल के पास ज्यादा क्यों है। एक दिन गांव में एक छोटा सा मेला लगा। सुखलाल ने अपने बच्चों के लिए साइकिल और खिलौने खरीदे। हरिराम के बेटे बिटू ने भी वही साइकिल देखी और पिता से मांग ली। हरिराम ने जेब टटोली, कुल 120 रुपए थे। बिटू उदास हो गया। घर लौटकर वह बोला, बाबा क्या मैं कभी साइकिल नहीं चला पाऊंगा। हरिराम के दिल में यह बात चुभ गई। उस रात वह चुपचाप बाहर बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता रहा और बस यही सोचता रहा, काश मैं सुखलाल की तरह अमीर होता। अगले दिन से हरिराम का व्यवहार बदल गया। वह बैलों की जगह खेतों में खुद ज्यादा मेहनत करने लगा। मजदूरी भी पकड़ ली और दिन रात एक कर दिया, बस एक ही मकसद से, सुखलाल से आगे निकलना है। वह यह भूल गया कि उसका शरीर अब थक चुका है। परिवार को समय देना भी जरूरी है। गौरी ने कई बार टोका, तुम खुद को मार लोगे हरिराम, यह तुलना तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन वह नहीं रुका। ज्यादा काम और तनाव की वजह से हरिराम को एक दिन खेत में ही चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। गांव वालों ने उठाया और घर पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इसका शरीर थक चुका है, इसे आराम की सख्त जरूरत है। अब कमाई रुक गई, बच्चों की पढ़ाई छूट गई। गौरी ने आस पड़ोस में काम पकड़ लिया पर इतना काफी नहीं था। सुखलाल ने मदद का हाथ बढ़ाया पर हरिराम ने मना कर दिया, मैं तुम्हारी दया नहीं चाहता। अब हरिराम और भी टूट चुका था, अंदर से भी और बाहर से भी। एक शाम हरिराम गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था, थका, टूटा और पछताया हुआ। तभी वहां से एक बूढ़ा साधु गुजरा। उसने पूछा, बेटा इतना दुखी क्यों लग रहा है। हरिराम ने अपना दुख बयान किया, सुखलाल से तुलना, गरीबी, बेटे की साइकिल, बीमारी, सब कुछ। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा नदी को देखो, वह कभी समंदर से नहीं कहती कि मैं छोटी हूँ। फूल कभी कांटे से नहीं कहता कि मैं बेहतर हूँ। हर चीज की अपनी जगह, अपना समय और अपना उद्देश्य होता है। अगर आम का पेड़ नीम की तुलना में दुखी हो जाए तो वह फल देना भूल जाएगा। तू भी अपना फल देना भूल गया है, खुश रहना, प्यार देना, बच्चों के साथ खेलना। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने खुद को आईना दिखाया। उस दिन के बाद हरिराम ने ठान लिया, अब वह खुद से तुलना करेगा, कल के हरिराम से। वह धीरे धीरे खेत पर लौटने लगा, लेकिन संतुलन के साथ। उसने बच्चों को खुद पढ़ाना शुरू किया, कहानियां सुनाई, बीवी के साथ हंसी बांटी। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की जहां बच्चे किताबें पढ़ सकें। पैसे भले कम आए लेकिन दिल में शांति आने लगी। गांव के लोग अब उसे बुद्धिमान हरिराम कहने लगे। 2 साल बाद बिटू ने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। जिला अधिकारी गांव में आए और हरिराम को सम्मानित किया। आपने बच्चों की शिक्षा में जो योगदान दिया है वह प्रेरणादायक है। सुखलाल खुद आया और बोला,
हरिराम भाई, तुमने सिखाया कि असली अमीरी मन की होती है। आज मैं खुद तुमसे प्रेरणा लेता हूँ। हरिराम मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा। वही आसमान जो कभी सवाल करता था, आज जवाब बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, तुलना करने से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। दूसरों से नहीं, अपने आप से बेहतर बनो। जीवन तभी सुंदर लगता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।